guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Welcome back to my channel. So कैसे सब? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। खाना वगैरह जो है वो मैंने बना लिया है और बस थोड़ा साफ़ सफाई में लगी हूँ, क्योंकि एक बार बच्चे और हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं ना तो हो जाती हूँ मैं एकदम फ्री, क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरा सारा काम जो है वो हो जाता है। तो चाय भी मैंने पी ली है, खाना तो बना रेडी है, बस घर की साफ़ सफाई में लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग से ही आज किचन में ही लगी हूँ। तो सुबह तो इतना मैसी हुआ रहता है घर पूरा जल्दी जल्दी के कामों में, तो बहुत बिखरा हुआ है, बेडरूम भी हॉल भी। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये मेरा एकदम सबसे सामने का दरवाज़ा है। जब भी कोई आता है तो पहले यही वाला दरवाज़ा पड़ता है और यही गैलरी पड़ती है। और यहाँ पे ये सब स्लीपर्स उतरी रहती हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैंने इन लोगों को कई बार बोल के रखा है कि यहाँ पे स्लीपर मत छोड़ा करो, जब आओ तो ये बाहर ही उतार दो। वहाँ पे सीढ़ियों के पास मैंने जगह बनाई हुई है, बट आयना यशी तो बिल्कुल भी नहीं मानती है, और खासकर उनके पापा तो और ही नहीं मानते, वो लोग सब यहीं पे उतारते हैं। तो मैं अभी हटा करके रख के आई हूँ। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है स्लीपर, और वो भी बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, तो मैंने वहाँ से हटा दी है। और सोफ़े के कवर वगैरह जो है वो ये लोग, आप लोगों को पता ही है बच्चों का क्या काम होता है, उतना उछलते हैं इसमें, तो ये भी पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। इसका कवर जो है ना ये बेकार हो जाता है, तो इसको पूरा अच्छे से मैं सेट कर दे रही हूँ। और ये जो एक डिब्बा दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या है मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली एक दिन ना मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसकी चाशनी जो है वो बच गई थी और 2-4 दिन तक रखी रह गई थी। तो मैंने सोचा इसमें जो नए रसगुल्ले अगर मैं बना के डालती हूँ, रसगुल्ले नहीं गुलाब जामुन, तो वो क्या है कि उतना अच्छा हो सकता है कि टेस्ट ना आए, क्योंकि 2-4 दिन रखी हुई है। तो मैंने ना इसकी जो मूंगफलियाँ होती है ना उसको डाल करके इसको और पका करके, वो वैसे बनता है पट्टी टाइप हम लोग बोलते हैं, या बर्फ़ी मान लीजिए, या जो भी है, लेकिन एकदम हार्ड हो जाती है, मतलब सॉफ्ट नहीं, मिठाई जैसी नहीं रहती है। तो वो मैंने जमा दी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको उसी डिब्बे में भर के रख दिया है। और ये जो 2 टंकियां हैं ये मैंने सुबह मेड से वॉश करवाई थी, तो ये गीली थी तो मैंने सूखने के लिए रखा था, और अभी पोंछ करके वहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी चूड़ा, मेरे को मन था कि चूड़ा फ्राई करूँगी, लेकिन मेरे को मिला ही नहीं वो। और वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सारे डिब्बे जो हैं वो सेट किए हैं, चूड़ा ख़त्म ही हो गया था और थोड़े बहुत डिब्बे जो है ना वो बिखर से गए थे, तो मैंने कहा अभी साथ में सेट कर देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो ज़्यादा काम हो जाता है और फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर मैंने ना सारे सामान जो यहाँ पे बिखरे से लग रहे थे, एक्चुअली डिब्बे नहीं है तो ये एक आध चीज़ें हैं, जैसे मैंने दलिया वगैरह मंगाया था वो तो वैसे ही छोड़ दिया है, लेकिन नमकीन का जो डिब्बा है वो मैंने बना रखा था, पिछली बार इसी में डाली थी, तो ये पैकेट रखा था तो मैंने फिर इसी डिब्बे में पलट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पॉलीथीन या पैकेट इकट्ठे ना हो, डिब्बों में ही सामान रहे तो अच्छे से रखे रहेंगे। जो इतना हमने मेहनत से अपना किचन को सेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो ऑर्गेनाइज ही रहे। तो बस बीच बीच में मैं उसको ना सही कर देती हूँ कबर्ड अपनी, कि ज़्यादा गंदी ना हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे भी थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हैं, क्योंकि सुबह ना जल्दी जल्दी काम होता है। वैसे तो मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम जितना पॉसिबल होता है, कि जैसे रोटियाँ वगैरह बनाई ना तो उसी समय किचन को एकदम क्लीन कर देती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है तो बस और सामान वगैरह को सेट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे कपड़े वॉश करने थे, तो कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और ये बस सूख जाएंगे, जल्दी से धुल जाएंगे, तो मैं इन्हें ड्राई करके सूखने के लिए रख दूंगी। और थोड़ा सा वॉक करके फिर मैं आ गई हूँ अंदर, अपना वीडियो का स्टेटस देख रही हूँ, अपना देख रही हूँ कौन सी वीडियो कैसी जा रही है। फ़ोन थोड़ी देर मैंने यूज़ किया, उसके बाद फिर ये गद्दे वगैरह मैंने डाले थे बालकनी में सूखने के लिए। इसमें एक्चुअली थोड़ा इधर फिर से धूप वगैरह नहीं निकल रही थी 2-3 दिनों से, तो सूख नहीं पा रहे थे कपड़े, तो मैंने गद्दा भी रखा था और कपड़े भी बहुत सारे हैं जो सूखने के लिए रखे थे, तो अभी मैंने सारे उठा करके इस चेयर में रख दिए हैं। और अभी तो ये पूरे मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, तो थोड़े थोड़े जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, बाकी आराम से बाद में करती रहूँगी। और क्योंकि अभी यहाँ पे ना काफ़ी देर बाद एक्चुअली मैं बालकनी में आई हूँ, तो थोड़ी देर मेरा यहाँ पे रहने का मन भी करता है, तो इसीलिए बस ऐसे ही खड़े खड़े जितने हो पा रहे हैं उतने मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और इनको जो इनके कपड़े हैं वो मुझे प्रेस के लिए भी देने हैं,
आयरन कराना है इनमें, तो वो मैं अलग करके अभी रखूँगी। और बच्चों के जो स्कूल की ड्रेस हैं तो वो सब भी मुझे अभी अलग करके रखना है। मेरे जो कपड़े हैं वो तो मैं बाद में करती रहूँगी, मुझे अपने कपड़ों की कोई टेंशन नहीं रहती है। बस इन लोगों के टाइम से प्रेस और धुलने बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो ये लोग खेल रहे हैं। जो गद्दा मैंने अभी यहाँ पे रूम में रखा है तो ये लोग उसमें स्लाइड कर रहे हैं। और मैंने आईना को लगा दिया कि चलो अपने टॉयज़ रखो, तुम लोग बहुत रूम बिखेर के रखती हो, मैं सारा दिन साफ़ सफाई करती रहती हूँ और ये लोग हर वक्त बस टॉय 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 बिखेरते रहते हैं। तो मैंने इन दोनों को भी कहा चलो ये सब अपना सामान थोड़ी देर तुम लोग भी रखो, मैं कितना अकेले करूँगी। और कपड़े तो मैंने अभी खैर चेयर में ही इसी रूम में ही छोड़ दिए हैं। वो मेरे को कह रही थी कि ये कपड़े यहाँ से हटा लो मम्मा, आप मेरे कमरे में क्यों सारे कपड़े हमेशा ला करके रख देती हो, तो इसीलिए थोड़ा सैड भी हो रही है। मैंने कहा हटाऊंगी बाद में, अभी तो नहीं। अभी बस ये वाला जो इनका रूम का बेडशीट है उसे झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग टॉयज़ रखते हैं गंदे कर देते हैं और बेडशीट भी गंदी हो जाती है। तो मैंने बेड को क्लीन कर दिया है और बेडशीट जो है वो बिछा दी है। और ये जो दूसरा गद्दा ज़मीन में इन लोगों ने डाल दिया है ये मैं अपने रूम में ले जाऊंगी, ये मेरे वाले रूम का है। और अभी तो ये चेयर मैं साइड में रख दे रही हूँ, देखूंगी अगर मुझे आज ही टाइम मिलेगा तो आज मैं इन्हें फोल्ड करूंगी, वरना बाद में करूंगी। और देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने ये बेड को क्लीन किया ये लोग दोबारा से उसमें टॉय लेकर के अपने बैठ गई हैं। और अब मेरी बारी आई है मेरे रूम को साफ़ सफाई करने की। तो गद्दा मैंने डाल दिया। एक्चुअली क्या है, यहाँ गद्दा पड़ा नहीं था सुबह से, तो मैंने इसको यहाँ के जो बेडशीट वगैरह वो सब मैंने कुछ सही किया भी नहीं था, क्योंकि वो वैसे ही बिखरा लग रहा था। तो मेरा मन भी नहीं हुआ कि इस रूम को मैं साफ़ करूँ, इसलिए अब जब मैं गद्दा लेके आ गई हूँ तब मैं बेडशीट सही कर रही हूँ। और जो साइड में बेडशीट हैं और थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो मैं उन्हें भी सेट कर दूँगी, तो रूम हो जाएगा क्लीन। और ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 4:30 बज रहे होंगे अभी। तो बस अब मेरे को अब किचन का भी काम करना होगा थोड़ी देर में, क्योंकि मिल्क वगैरह मैं बॉईल करती हूँ शाम के 5 बजे, तो वो सब भी करूँगी। लेकिन उससे पहले ये काम करूँगी। और आयना यशी को स्टडी भी करवाना है, थोड़ा काम है अभी मेरे पास। और इतना ज़्यादा डेली का वर्क रहता है, तो वीडियो एडिटिंग का मेरे को बहुत देखना पड़ता है कि मैं किस टाइम वीडियो एडिटिंग के लिए अपना बनाऊं। वैसे तो मैंने एक दिन टाइम टेबल बनाया था, लेकिन उस हिसाब से मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और जिस दिन टाइम टेबल बनाया था उस दिन तो मैं और लेट उठी, तो टाइम टेबल के हिसाब से तो अभी तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ट्राई करते रहेंगे। अगर हो जाता है ना तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक टाइम टेबल रहता है ना, फिक्स रहता है कि इस टाइम हमें ये करना है, तो उससे चीज़ें सही रहती हैं। वरना पता चला 1 घंटे फ़ोन ही यूज़ करे जा रहे हैं, फिर सारे काम उस देर में और बिखर जाते हैं। यशी और आयना मेरे से काफ़ी देर से कह रही थी कि मुझे पार्क जाना है, तो बस मैं उन दोनों को भेज रही हूँ, तो ये दोनों जा रही हैं पार्क। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी तो फ़ोन वगैरह चला रही थी। और बस अभी जा रही हूँ किचन में, मिल्क बॉयल करने के लिए रखना है। और बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए पार्क में भेज दिया है, थोड़ी देर खेलने। और काफ़ी दिनों बाद 3 दिन बाद आज जाकर के धूप निकली थी। मैंने सारे कपड़े अपने सूखने को रख दिए थे, थोड़े बहुत सूख गए हैं, थोड़े बहुत अभी रह गए हैं, तो वो मैं बाद में करूँगी। और अभी मेरे को खाने की तैयारी भी करनी है, तो देखती हूँ क्या बनाना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। उससे पहले तो खैर मेरी चाय बनेगी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आप सभी को बताया है कि मुझे 5 बजे मिल्क बॉईल करने के लिए रखना होता है, तो मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ और यहीं पे खड़े होके ही करूँगी, वरना फिर क्या होता है ना कि शाम टाइम वैसे भी थोड़ा दूध ही बचता है, ज़्यादा तो रहता भी नहीं है। और इसे बाई चांस चढ़ा करके भूल गई तो वो या तो पक के एकदम ठीक हो जाता है, या तो फिर वो उबल जाता है। अभी यहीं पे रहूँगी। और उसके बाद फिर मिल्क बॉईल करने के बाद मैं थोड़ा निकल आई थी। एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे 7:30 बजे, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे बाहर। मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और कैश निकालने अभी गए हैं हस्बैंड ATM से, क्योंकि कैश हमारे पास था ही नहीं और मुझे शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो, अब पहले तो उनको बोला था कि दूसरी तरफ से जब आना तब कैश निकाल के लेके आना, पर वो भूल गए। तो फिर मैंने अभी इनको भेजा, अब वो ATM से निकाल के लेके आए हैं कैश और अब मैं करूँगी शॉपिंग।
और इन लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बस मुझे छोड़ने आए थे मार्केट में, क्योंकि आयना का पेपर है नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा मुझे टाइम लग जाएगा काफ़ी, 2 घंटे तो लगेंगे ही, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ खुद से ही और इन लोग को भेज देती हूँ वापस घर। तो हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को लेकर के घर, और मैं अब अकेले करूँगी शॉपिंग, और मैं बहुत रिलैक्स होकर एक्चुअली करूँगी अकेले शॉपिंग। और उसके बाद जब मुझे जाना होगा तो मैं कॉल कर दूँगी हस्बैंड को, तो वो फिर मेरे को लेने आ जाएंगे। और आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।